ए बी डैश माइनस बी डैश सी इज इक्वल टू ए सी डैश माइनस ए डैश सी का होल स्क्वायर। यानी अगर दो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैं जिनका कॉमन रेशियो, जिनका एक कॉमन रूट है, तो उनके बीच में, कोफिशिएंट के बीच में ये रिलेशन एग्जिस्ट करता है। ये हायर क्वेश्चंस प्रूव करने में काम आएगा। तो इसको मैंने आपको क्रैमर रूल से सॉल्व करके दिखा दिया कि किस तरीके से आप कॉमन रूट्स निकाल करके कंडीशन निकाल सकते हैं। दिस इज द कंडीशन। चलिए अब एक क्वेश्चन करते हैं। बड़ा इजी क्वेश्चन है कि x एक नेगेटिव नंबर है और y एक नेगेटिव नंबर है। दोनों नंबर्स नेगेटिव हैं। हमको दो इक्वेशन सॉल्व करनी है, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई इज इक्वल टू 1/2 और x प्लस वाई इंटू एक्स अपॉन वाई इज इक्वल टू -1/2। ये बड़ी आसान सी इक्वेशन है, इनको सॉल्व करनी है। तो क्या करेंगे, इस x प्लस वाई को a मान लीजिए, इस x अपॉन वाई को b मान लीजिए। मान लीजिए a प्लस b इज इक्वल टू 1/2, a इंटू b इज इक्वल टू -1/2। तो जब a इंटू बी इज इक्वल टू -1/2 है, तो ab इज इक्वल टू -1/2 है, तो इससे आप b की वैल्यू -1/2a निकाल सकते हैं। जब b की वैल्यू आप -1/2a निकाल सकते हैं, तो इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट भी कर सकते हैं। सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, सब्स्टिट्यूट करके आपको a की वैल्यू मिलेगी। सब्स्टिट्यूट कर देते हैं इक्वेशन नंबर 1 में। इक्वेशन नंबर 1 हमारी क्या है, ये। तो हमने क्या माना था, x प्लस वाई इज इक्वल टू a और x अपॉन वाई इज इक्वल टू b। दिस वॉज आवर एजम्पशन। अब इसमें सब्स्टिट्यूट कर दीजिए आप इस वाली इक्वेशन में। तो a -1/2a इज इक्वल टू 1/2। ये हमारी इक्वेशन हो गई, आपने सब्स्टिट्यूट कर दिया। अब जरा इसका एलसीएम लेते हैं 2a, तो 2a² - 1 इज इक्वल टू 1/2। तो आप क्या करें भाई, इसको हटा दें। यहाँ पर हमको क्या मिला है, b इज इक्वल टू -1/2 है। अब इसका काम पड़ेगा। तो ये हमारी इक्वेशन 2 से 2 कैंसिल कर दीजिए। 2a² - 1 इज इक्वल टू a। तो 2a² - a - 1 इज इक्वल टू 0। तो जरा इसको सॉल्व करते हैं। 2a² - 2a प्लस a - 1 इज इक्वल टू 0। तो 2a कॉमन लीजिए, a - 1 प्लस 1 कॉमन लीजिए, a - 1 इज इक्वल टू 0। तो 2a प्लस 1 a - 1 इज इक्वल टू 0। दैट मीन्स a इज इक्वल टू 1 और a इज इक्वल टू -1/2। a की हमको दो वैल्यूज मिल गई, a इज इक्वल टू 1 और a इज इक्वल टू -1/2। अब इसको हटा देते हैं। हमको a की 2 वैल्यूज मिल गई, a इज इक्वल टू 1 और a इज इक्वल टू -1/2। a इज इक्वल टू 1 और a इज इक्वल टू -1/2। लेकिन b की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू -1/2 है। तो जब a इज इक्वल टू 1 है तो b इज इक्वल टू क्या होगा, -1/2। तो व्हेन a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू क्या है, -1/2। और जब a इज इक्वल टू -1/2 है तो b इज इक्वल टू क्या है, -1/2 और a इज इक्वल टू क्या है, -1/2। तो ये कैंसिल हो गया। तो b इज इक्वल टू व्हाट, 1। ये तो वैल्यूज आ रही हैं। When a is equal to 1, b is equal to -1/2 and when a is equal to -1/2, b is equal to 1। चलिए अब देखते हैं कि इसमें से कौन सी वैल्यू हमारी एक्सेप्टेबल है और कौन सी वैल्यू हमारी एक्सेप्टेबल नहीं है। क्यों? क्योंकि हमको क्या दिया गया है कि x प्लस वाई जो है, ये क्वेश्चन में हमने दिया गया है, जो हमारी इनिशियल इक्वेशन थी कि जो हमारा x प्लस वाई था वो 1 के इक्वल था, और साथ में x बाई वाई जो है इसकी वैल्यू, एक बार x प्लस वाई a है तो आपने x प्लस वाई a की वैल्यू 1 रखी। जब a की वैल्यू 1 है तो b की वैल्यू कितनी, -1/2। ठीक। और दूसरी बार आप a की वैल्यू ले लीजिए, x प्लस वाई इज इक्वल टू -1/2। तो x बाई वाई की वैल्यू कितनी होगी, x बाई वाई की वैल्यू होगी, रख दीजिए, -1/2 मीन्स 1। अब इन दोनों वैल्यूज में कौन सी वैल्यू एक्सेप्टेबल है, हमारे काम क्या आएगा, हमारे काम ये आएगा कि x नेगेटिव था और y भी नेगेटिव था। क्वेश्चन में दिया गया था x नेगेटिव था, y भी नेगेटिव था। जब x नेगेटिव होगा, y नेगेटिव होगा, तो क्या x बाई वाई नेगेटिव हो सकता है, नहीं हो सकता। इसका मतलब ये वाली वैल्यू एक्सेप्टेबल नहीं है।
जब ये वाली एक्सेप्टेबल नहीं है तो फिर ये भी एक्सेप्टेबल नहीं है। ये हो सकती है वैल्यू, इसका मतलब ये करेक्ट है और ये करेक्ट है। इसका मतलब ए की वैल्यू कितनी आई, ए की वैल्यू -1/2 और बी की वैल्यू कितनी आई, बी की वैल्यू आई 1। दिस मीन्स क्या हुआ, x इज इक्वल टू y, x by y इज इक्वल टू 1, दिस मीन्स x इज इक्वल टू y एंड व्हेन x इज इक्वल टू y तो आप यहाँ पर वैल्यू रख दीजिए, y प्लस y इज इक्वल टू -1/2, 2y इज इक्वल टू -1/2, y इज इक्वल टू -1/4, यानी x इज इक्वल टू 1/4 -1/4 और y इज इक्वल टू -1/4। सॉल्व हो गया क्वेश्चन हमारा। हम उस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना था x y के लिए, सॉल्व कर दिया हमने। चलिए, तो ये डिफिकल्ट क्वेश्चन है थोड़ा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। आपको इक्वेशन सॉल्व करनी है, बड़ी सिंपल सी इक्वेशन है। मॉड x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस मॉड x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करना है। देखने में लग रही है क्वाड्रेटिक, लेकिन दो रूट्स आना मुश्किल है। कैसे? क्योंकि मॉड x जो फंक्शन होता है उसकी वैल्यू होती है -x कब, जब x नेगेटिव होता है, और उसकी वैल्यू होती है x जब x क्या होता है, पॉजिटिव, और उसकी वैल्यू होती है 0 जब x क्या होता है, 0। तो ये चीज होनी चाहिए पॉजिटिव, तभी ये पॉजिटिव होगा। ये पॉजिटिव कब होगा, जब x माइनस 2 ग्रेटर देन 0 होगा। x माइनस 2 ग्रेटर देन 0 कब होगा, जब x इज ग्रेटर देन 2 होगा। तो केस 1 क्या बनेगा, केस 1 बनेगा x इज ग्रेटर देन 2। जब x इज ग्रेटर देन 2 होगा तो ये वाला एक्सप्रेशन पॉजिटिव तो है, x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस, अब ये भी पॉजिटिव है क्योंकि x 2 से बड़ा है, x 2 से बड़ा है, तो ये x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ये केस 1 डील करते हैं हम। x स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x प्लस x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। x माइनस 2 था, तो -2 -4 हो जाएगा, -2 -4 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, -4 से +4 कैंसिल हो जाएगा, तो x स्क्वायर माइनस 3x इज इक्वल टू 0। ये हमारी इक्वेशन आ गई। x स्क्वायर माइनस 3x इज इक्वल टू 0। x कॉमन ले लीजिए, x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, तो आइदर x इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू 3। ये तो सॉल्व हो गया कब, व्हेन x इज ग्रेटर देन 2। अब हमको सॉल्व करना पड़ेगा व्हेन x इज लेस देन 2। तो व्हेन x इज ग्रेटर देन 2, तो हमारे मॉडुलस वाली इक्वेशन क्या आई, जब व्हेन x इज ग्रेटर देन 2 तो x की वैल्यूज आई 0 और x की वैल्यूज आई 3। ये दो वैल्यूज है। अब इतना तो आपको दिख ही रहा है कि x 2 से बड़ा है तो x 0 नहीं होने वाला। बाद में उसको हम देखेंगे कौन कौन सी वैल्यूज लेने लायक है और कौन कौन सी वैल्यू छोड़ने लायक है। तो अब x इज लेस देन 2, व्हेन x इज लेस देन 2 तो ये होल स्क्वायर में तो कुछ नहीं फर्क आएगा, क्योंकि x माइनस 2 का होल स्क्वायर, लेकिन ये माइनस हो जाएगा, माइनस x माइनस 2, क्योंकि मॉड की ये डेफिनेशन है कि जब अंदर की चीज नेगेटिव हो तो उसकी वैल्यू माइनस होती है। -2 इज इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व करते हैं। x स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x माइनस x प्लस 2 माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो x स्क्वायर माइनस 4x माइनस x माइनस 5x प्लस 4 प्लस 2 माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ये कैंसिल हो गया। x स्क्वायर माइनस 4 है माइनस 5x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो x स्क्वायर माइनस 4x माइनस x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। ले लीजिए, फैक्टर कर दीजिए, -1x प्लस 4, अरे प्लस क्यों, -4 इज इक्वल टू 0। तो x माइनस 1 x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। दैट मीन्स x इज इक्वल टू 1 x इज इक्वल टू 4। दो वैल्यूज आई कब, when x is less than 2 तो x की वैल्यू कितनी आई 1 और x की वैल्यू कितनी आई 4। जब x लेस देन 2 है तो क्या x की वैल्यू 4 हो सकती है, नहीं। जब x ग्रेटर देन 2 है तो क्या x की वैल्यू 0 हो सकती है, नहीं। तो इसका मतलब इसकी वैल्यू क्या हुई 3 और 1। सॉल्व हो गई इक्वेशन हमारी। ये मॉडल इसकी इक्वेशन थी, बड़ी इजी, सॉल्व हो गई। चलिए अब एक और क्वेश्चन करते हैं, बड़ा इजी सा क्वेश्चन करते हैं जो आपको तुरंत समझ में आ जाए। बड़ा आसान सा क्वेश्चन है।
कि A इज लेस देन B इज लेस देन C इज लेस देन D। मतलब क्या, D सबसे बड़ा है और A सबसे छोटा है। अब आपको बताना है कि x माइनस A x माइनस C प्लस 2 इंटू एक्स माइनस बी एक्स माइनस डी इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन दी गई है, क्या इसके रूट्स रियल और डिस्टिंक्ट हैं? यू हैव टू टेल, क्या इसके रूट्स रियल और डिस्टिंक्ट हैं? तो देखिए, मैंने कहा कि ये एक्सप्रेशन है, ये एक्सप्रेशन है, इसको आप y मान लीजिए। ये y मान लिया आपने। y क्या होता है? y fx है, क्योंकि ये x का फंक्शन है, y fx है। तो अब यहां पर जरा fa की वैल्यू निकाल लीजिए। यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ fa की वैल्यू कैसे निकलेगी? x की जगह रख दीजिए, a माइनस ए इंटू ए माइनस सी प्लस 2 इंटू ए माइनस बी इंटू ए माइनस डी वैल्यू है। तो fa की क्या वैल्यू निकली? अरे a माइनस ए तो हो जाएगा 0, हटाइए इसको। अब यहां पर देखिए a माइनस बी करिए, ये छोटा नंबर है, a माइनस बी करेंगे तो क्या होगा? नेगेटिव आएगा। ये एक्सप्रेशन नेगेटिव होगा, चाहे ये नंबर पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, छोटे से बड़ा घटाएंगे तो नेगेटिव तो आएगा, पॉजिटिव तो आ नहीं जाएगा। अब a माइनस डी करिए तो क्या आएगा? नेगेटिव आएगा। नेगेटिव मल्टीप्लाई करके पॉजिटिव हो जाएगा, यानी fa का साइन क्या है? पॉजिटिव है। fa का साइन पॉजिटिव, ऐसे fb निकालिए। fb क्या है? अरे y ही तो है, तो y क्या है हमारा? fb निकालिए। b माइनस ए इंटू बी माइनस सी प्लस 2 इंटू बी माइनस बी माइनस डी, ये तो 0 हो गया। b माइनस बी पूरा 0 हो गया, हटाइए 0 हो गया। इसमें देखिए b माइनस ए, b बड़ा है, b माइनस ए मतलब ये प्लस हो जाएगा। और b माइनस सी छोटा है, b छोटा है, c बड़ा है, b छोटा है तो ये नेगेटिव हो जाएगा। यानी पॉजिटिव नेगेटिव मल्टीप्लाई होगा वो नेगेटिव होगा, यानी fb की वैल्यू क्या आएगी? नेगेटिव। fb की वैल्यू नेगेटिव आएगी। चलिए fc की वैल्यू निकालते हैं। fc की वैल्यू क्या है? c माइनस ए इंटू सी माइनस ए, तो 0 हो गया, प्लस 2 c माइनस बी इंटू सी माइनस डी, ये तो हो गया 0, हटाइए इसको। ये क्या है? c माइनस बी, ये तो पॉजिटिव है। c माइनस डी, ये तो नेगेटिव है। c माइनस डी, ये नेगेटिव है, तो ये fc की वैल्यू क्या आ रही है? नेगेटिव आ रही है। अब जरा fd की वैल्यू निकालते हैं। fd की वैल्यू निकालिए, fd इसमें रखिए, तो d माइनस ए इंटू डी माइनस सी प्लस 2 इंटू डी माइनस बी इंटू डी माइनस डी। अरे तो 0 हो गया d माइनस डी से। अब d माइनस ए बड़ा है प्लस, d माइनस सी बड़ा है प्लस, यानी fd की वैल्यू प्लस इंटू प्लस प्लस। इसी से हम जज करेंगे कि इसके रूट्स रियल होंगे कि नहीं होंगे। क्या क्या निकाल लिया हमने निकाल लिया कि fa का साइन पॉजिटिव है, मतलब y एट द पॉइंट a, जब x की वैल्यू a होगी तो y पॉजिटिव है। जब x की वैल्यू a होगी तो fx या y पॉजिटिव है, यानी fa y की वैल्यू पॉजिटिव है। और जब fb होगा तो y की वैल्यू नेगेटिव है, और जब fc होगा तो y की वैल्यू नेगेटिव है, और जब fd होगा तो y की वैल्यू फिर पॉजिटिव है। ये बताइए कि अगर आप इसका चार्ट खींचें, आप इसका ग्राफ खींचें इस चीज का, तो कौन सी विधि से आप ये बना पाएंगे? a और b को जरा ड्रॉ करिए, कोई भी नंबर a और b हो सकते हैं, और हमने लिया है कि a और b में a छोटा है b बड़ा है, तो मान लीजिए a यहाँ b यहाँ, आप यहाँ भी लीजिए, कोई फर्क नहीं, कहीं भी ले लीजिए। लेकिन एक जगह y की वैल्यू पॉजिटिव होनी है और एक जगह y की वैल्यू नेगेटिव होनी है। ये हो ही नहीं सकता जब तक ये कर्व हमारा इसको काटे नहीं। एक बार पॉजिटिव वैल्यू होगी और एक बार नेगेटिव वैल्यू होगी। fb पर नेगेटिव है ना वैल्यू, तो कर्व हमारा इस तरह से काटेगा। जब fb लेंगे तो वैल्यू नेगेटिव आएगी, जब f लेंगे तो वैल्यू पॉजिटिव आएगी। बिना इसके कोई रास्ता ही नहीं हमारे पास, यही रास्ता है। अब दूसरा देखिए, c और d के बीच में c नेगेटिव है, मतलब जब पॉइंट c पर कर्व नेगेटिव है और पॉइंट d पर कर्व पॉजिटिव है, और c और d में d नंबर हमारा बड़ा है, तो d नंबर बड़ा है और c नंबर हमारा छोटा है। तो पॉइंट d पर क्या है? पॉइंट d पर जो y है वो पॉजिटिव है,
यानी पॉइंट डी पर हमारा y ऊपर होगा और पॉइंट सी पर y नेगेटिव है, तो ऐसा होगा। होगा कि नहीं होगा? ये दो जगह काट दिया इसने, इसका मतलब रूट कैसे होंगे? रियल। प्रूफ तो कर दिया हमने। इसका मतलब इसके रूट्स रियल भी होंगे, डिस्टिंक्ट भी होंगे, और इसका एक रूट लाई करेगा ए से बी के बीच में और दूसरा रूट लाई करेगा सी से डी के बीच में। इस तरह से हमने ये प्रूफ कर दिया कि इसके रूट्स रियल भी होंगे और डिस्टिंक्ट भी होंगे। अब एक इससे भी आसान क्वेश्चन करते हैं, ये तो बहुत ही आसान था। px दिया हुआ है ax² प्लस bx प्लस सी, और qx दिया हुआ है कितना? क्वेश्चन मुझे नोट करने पड़ते, रात में दिखते नहीं है। तो -ax² प्लस dx -ax² प्लस bx प्लस सी, ये px और qx ये दिया हुआ है। तो और जो a और c है वो नॉन जीरो है। तो आपको बताना ये है कि px मल्टीप्लाइड बाय qx, ये जो क्वांटिटी है इसके एट लीस्ट 2 रियल रूट्स होंगे। ये आपको प्रूव करना है। ये px है। आप बोलोगे अभी तक तो y कह रहे थे। अरे y को px कहिए, fx कहिए, gx कहिए, hx कहिए, क्या फर्क है? x चेंज होगा तो ये चेंज होगा, उसको y बोल दो। इसी को फंक्शन कहते हैं। जो मर्जी कहिए, hx कहिए, sx कहिए, कोई फर्क पड़ने वाला है? तो ये px इंटू qx, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके एट लीस्ट 2 रियल रूट्स होंगे। और रियल रूट्स कब होते हैं? रियल रूट्स तभी होते हैं जब डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव होता है। तो चलिए इसका काम डिस्क्रिमिनेंट से ही चलेगा। मल्टीप्लाई कर दीजिए, px इंटू qx कर दीजिए। ना भी करेंगे तो कुछ नहीं, डिस्क्रिमिनेंट निकालना है हमको। ax² प्लस bx प्लस सी मल्टीप्लाइड बाय -ax² प्लस bx प्लस सी। अब इनको गुणा होगा नहीं करना है, खाली इसका डिस्क्रिमिनेंट निकाल के देखिए। इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे d1, तो ये कितना आएगा? b² - 4ac, क्योंकि इसको कंपेरिजन करेंगे आप ax² प्लस bx प्लस सी से, तो b² - 4ac इसका डिस्क्रिमिनेंट आएगा। और जरा इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालिए। इसका डिस्क्रिमिनेंट कितना आएगा? इसका डिस्क्रिमिनेंट भी आएगा b² - 4ac, b² - 4 इंटू -a इंटू सी, तो इसका डिस्क्रिमिनेंट है b² प्लस 4ac, यानी d2 कितना आया? b² प्लस 4ac। इसका डिस्क्रिमिनेंट आया b² प्लस 4ac। अब ये बताइए कि इसका डिस्क्रिमिनेंट आया b² प्लस 4ac और इसका डिस्क्रिमिनेंट आया b² माइनस 4ac। तो आप d1 इंटू d2 करिए। d1 इंटू d2 करेंगे और इसी क्वेश्चन को आप ऐसे भी समझिए। आप एक बार d1 प्लस d2 करके देखिए। तो d1 प्लस d2 करेंगे तो क्या होगा? b² माइनस 4ac प्लस b² प्लस 4ac। तो क्या होगा? ये कट जाएगा, ये वैल्यू कितनी आएगी? 4b²। यानी इन दोनों का जो एडिशन है वो 4b² आ रहा है। इन दोनों का एडिशन 4b² आ रहा है। मतलब क्या हुआ कि d1 प्लस d2 आपने किया, d1 प्लस d2 आपने किया, तो जब d1 d2 इन दोनों का जो एडिशन है वो 4b² आ रहा है। 4b², ये जो नंबर होगा ये होल स्क्वायर है। होल स्क्वायर है मतलब रियल रूट्स होंगे। तो इसमें से कम एक के रियल रूट्स तो होने ही, कम से कम एक के तो रियल, नहीं तो 4b² आएगा कहां से? कम एक के तो रियल रूट्स होंगे ही। तो ये जो एडिशन आ रहा है ये 4b² आ रहा है। अब इसको जरा मल्टीप्लाई करके देखिए। तो b² माइनस 4ac और b² प्लस 4ac। तो d1 इंटू d2 इज इक्वल टू b⁴ माइनस 16a² b²। तो देखिए, आपसे कहा जा रहा है कि ये हमारा क्वेश्चन दिया गया है और आपसे ये कहा जा रहा है कि ये दोनों का जो एडिशन है, ये px प्लस q जो करेंगे इसके एटलीस्ट 2 रियल रूट्स होंगे। तो
मल्टीप्लिकेशन में भी आप प्रूव कर सकते हैं, एडिशन में भी आप प्रूव कर सकते हैं। तो दोनों को जब आपने ऐड किया तो डिस्क्रिमिनेंट में 4ac कट गया तो ये 4b² आया। जब ये 4b² आया तो इसका मतलब है कि इसमें से आइदर एक का d 0 हो सकता है, लेकिन दूसरे के d में जो आंसर आ रहा है वो होल स्क्वायर आ रहा है। जब आंसर होल स्क्वायर आ रहा है इसका मतलब उसके एटलीस्ट 2 रियल रूट्स होंगे, उसके 2 रियल रूट्स होंगे। तो इससे ये बात हमारी प्रूव हो गई कि ये जो चीज है px प्लस qx इसके 2 रियल रूट्स होंगे। हमारा क्वेश्चन है y इज इक्वल टू 2 log x बेस 10 माइनस log 0.01 बेस x। ये हमारा क्वेश्चन है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। टू log x बेस 10 माइनस log, इसको आप 10 की पावर माइनस 2 लिख दीजिए बेस x। तो y इज इक्वल टू 2 log x बेस 10 और ये माइनस माइनस यहाँ का प्लस आ जाएगा, log 1/100 है, 0.01 है तो आप इसको डेसिमल हटाएंगे, ये 1/100 हो जाएगा, ये 10 की पावर माइनस 2 हो जाएगा, ये उधर चला जाएगा तो ये x log 10 हो जाएगा। अब y इज इक्वल टू 2 log x बेस 10, अब यहां पर बेस चेंजिंग फॉर्मूला लगा दीजिए, log 10 अपॉन log x, दोनों का बेस 10 कर दिया आपने। तो ये अब इसको सॉल्व कर लीजिए। तो y इज इक्वल टू 2 log x बेस 10 प्लस 1 अपॉन log x बेस 10, इसको सॉल्व करना है। 1 क्यों, ये 2 है तो यहां भी 2 आएगा। y इज इक्वल टू 2 कॉमन ले लीजिए, log x बेस 10 प्लस 1 अपॉन log x बेस 10। ये मैंने पहले ही वीडियो में प्रूफ किया था कि अगर दो रियल नंबर्स हों तो उनका सम ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 होता है। तो ये y इज इक्वल टू 2 इंटू ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 होगा, यानी y ग्रेटर देन और इक्वल टू 4 होगा, यानी y की जो मिनिमम वैल्यू होगी दैट विल बी 4। मिनिमम वैल्यू ऑफ y इज इक्वल टू 4। इस क्वेश्चन में हमसे यही पूछा गया है कि y की मिनिमम वैल्यू कितनी होगी। चलिए एक बहुत इजी क्वेश्चन करते हैं। log 0.3 x माइनस 1 इज लेस देन log 0.09 x माइनस 1। तो ये log 0.3 x माइनस 1, इसको सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करने के लिए आपको log 0.3 का होल स्क्वायर करना पड़ेगा, x माइनस 1, और हमारी log की प्रॉपर्टी क्या होती है कि ये 1/2 में आ जाता है। तो आ गया, 2 को इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए, कर दिया। अब log की प्रॉपर्टी क्या होती है, ये स्क्वायर में चला जाता है, भेज दीजिए। अब log 3 दोनों साइड में है तो x माइनस 1 का होल स्क्वायर इज लेस देन x माइनस 1। क्या सही लिखा है, गलत लिखा है, क्योंकि बेस 0 से 1 के बीच में है तो इनइक्वलिटी का साइन रिवर्स हो जाएगा।
जब इनइक्वालिटी का साइन रिवर्स हो जाएगा तो अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए। x माइनस वन का होल स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वन, एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वन इज ग्रेटर देन जीरो। तो x माइनस वन कॉमन ले लीजिए, तो x माइनस वन माइनस एक्स प्लस वन इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। ओपन कर दीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस वन माइनस टू एक्स माइनस एक्स प्लस वन इज इक्वल टू जीरो। तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस टू इज इक्वल टू जीरो। तो एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस टू इज इक्वल टू जीरो। एक्स स्क्वायर प्लस माइनस एक्स यहीं पर सॉल्व हो जाएगा। ये x माइनस वन कॉमन ले लीजिए, तो x माइनस वन माइनस वन ग्रेटर देन जीरो। इतना करने की जरूरत ही नहीं है। x माइनस वन और x माइनस टू ग्रेटर देन जीरो। तो इसका मतलब क्या हुआ कि x वन और टू के बीच में लाई कर रहा है, तो x वन और टू के बीच में लाई कर रहा है, ग्रेटर देन जीरो है, तो माइनस इन्फिनिटी से वन तक, माइनस इन्फिनिटी से वन तक और टू से लेकर इन्फिनिटी तक इसका सॉल्यूशन होगा। लेकिन यहां पर हमको देखना पड़ेगा कि log x माइनस वन है, तो x माइनस वन मतलब x ग्रेटर देन वन है, तो ये जो माइनस इन्फिनिटी से वन तक वाला जो सॉल्यूशन है ये नहीं लिया जाएगा, टू से इन्फिनिटी वाला सॉल्यूशन लिया जाएगा। तो ये हमने कुछ एप्लीकेशंस देखे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के जो आपको इंटरेस्टिंग लगे होंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।